1970 का बरस आते शशि कपूर तो पूरी तरीके से छाए हुए थे। और कोई भी कलाकार जब इस कामयाबी पे पहुंचता है तो प्रोड्यूसर्स उसके पीछे भागते हैं कि देखो इसकी कामयाबी का पूरा फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन इन्हीं में एक डायरेक्टर हैं सुखदेव, बहुत ही काबिल, बड़े काबिल। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसकी वजह से बड़े पॉपुलर हुए हुए। तो उन्होंने सोचा कि एक फ़िल्म बनाते हैं। फ़िल्म का नाम उन्होंने रखा माई लव। अच्छा, उन दिनों शर्मिला टैगोर और शशि कपूर की जोड़ी बड़ी दुनिया को भा रही थी। दोनों ही बड़े हैंडसम इंसान थे, जो भी फिल्म करते थे वो बढ़िया होती थी। तो सुखदेव ने इसमें तजुर्बे के तौर पे ये सोचा कि भाई शशि कपूर और शर्मिला टैगोर को तो लिया ही है, संगीत में उस कलाकार को मौका देते हैं जो सिर्फ गर्दिश में है लेकिन है आसमान का तारा, यानी दान सिंह। दान सिंह के गुण के बारे में वो जानते थे, और हम लोग भी जब उनकी हिस्ट्री देखते हैं दान सिंह जी की तो जानते हैं कि कितने काबिल इंसान थे वो। लेकिन अब इसमें जब गीत लिखने की बात आई तो उस समय ने पूरी जो आसमान पर पहुंचे हुए गीतकार हैं वो हैं आनंद बख्शी। तो आनंद बख्शी का जाहिर है कि जब कामयाबी ज़्यादा है तो रेट भी ज़्यादा होगा उनके गीत लिखने का। तो सुखदेव ने जो भी बातचीत करके देखी तो उसमें यही मालूम हुआ कि आनंद बख्शी ने बिना सोच विचार के एकदम कह दिया कि हाँ, मैं दान सिंह के साथ गीत लिखने को तैयार हूँ, क्योंकि स्ट्रगलिंग टाइम में हम दोनों इकट्ठे स्ट्रगल कर रहे थे और दान सिंह इंसान बहुत अच्छे हैं। तो ये गीत जो इसमें दो गाए गए वो मुकेश साहब ने गाए, और शशि कपूर के तो फेवरेट मुकेश साहब थे। एक गीत में तो कमाल किया, इस गीत की जो रिदम है जो दान सिंह जी ने बनाई, जो इसका ट्यून बनाई, और फिर इस पे जो आनंद बख्शी ने लिखा, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया, वरना क्या बात है तू कोई सितमगर तो नहीं, तेरे सीने में भी दिल है कोई पत्थर तो नहीं, तूने ढाया है सितम तो यही समझेंगे हम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया, वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। 1970 का मौसम यूं भी प्यार का मौसम था। दिल टूटने की कोई ना कोई वजह रहती ही थी, और जब दिल टूटता था तो फिर ऐसे गाने पसंद भी आते थे, और फिर इन गीतों को हम प्रोग्राम्स में गाते थे। क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा एक सिंगर के रूप में पहले ही जाते ही कॉलेज में मशहूर हो गया था। 1968 में जब मैं जैन कॉलेज सहारनपुर में पढ़ने के लिए पहुंचा तो पढ़ाई तो थोड़ा बैक सीट पे आ गई, लेकिन गाने की दुनिया में मैंने बहुत नाम हासिल किया। 4 बरस अगर मैं कॉलेज में रहा तो चारों बरस मुझे बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला। उन ज़माने में बेस्ट सिंगर अवार्ड होते थे, और अकेले कॉलेज लेवल का तो होता ही था, उसके अलावा एसोसिएशन लेवल पर भी बेस्ट सिंगर अवार्ड होते थे। कितना मज़ा आता था इन गीतों को गाकर, कितनी खुशी मिलती थी कि देखिए हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ जीने की कोई वजह है रोमांस उस दौर का। अब इसी गीत को देखिए कि आनंद बख्शी ने जिस तरीके से इसमें विरह वेदना को पिरोया है वो क्या कमाल है, और उस पर मासूम से शशि कपूर की अदाकारी। ये फिल्म तो ज़्यादा नहीं चली, जिसका नुकसान सुखदेव को हुआ। उसके बाद में उन्होंने रेशमा और शेरा भी डायरेक्शन शुरू की सुनील दत्त से, वहाँ भी कुछ आपस में बनी नहीं। लेकिन सुखदेव थे बड़े काबिल इंसान, और इस फिल्म में जब हम
थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जो जंगल सीन्स हैं, इधर जाना उधर जाना, और थोड़ी सी कॉमेडी को भी ऐड करना ही पड़ता था उस ज़माने में। लेकिन इसी फिल्म में एक दूसरा गीत भी बनाया था, दान सिंह जी ने जो ट्यून बनाई थी और आनंद बख्शी ने लिखा था। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। ये जलवों की बात तो थी, जो मोहब्बत का रास्ता खुला और उस रास्ते पे इंसान कुछ दूर चला और उसके बाद फिर लंबी जुदाई। वो गीत ज़्यादा मकबूल हुआ, जिक्र होता है जब क़यामत का। रेडियो डेज थे और अपने तो कान हर वक्त रेडियो पे लगे रहते थे कि देखें अमीन सियानी साहब बिना का गीत माला में क्या लाते हैं भाई, अरे विविध भारती पे क्या आता है। और रात को तामील इरशाद में अंजार अहमद साहब और एस एम शफीक साहब कौन से गाने चुन चुन के लाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता उस दौर का रोमांस क्या था। सुबह कॉलेज जाना, दिन में कॉलेज में कैंटीन में बैठ के खूब गप्पे मारनी और बैठ के चाय समोसे खाने, खूबसूरत हसीनाओं से अपने गानों के लिए प्रशंसा पाना, ये भी बड़ी खुशी की बात रहती थी उस ज़माने में। और फिर समय बदलता चला गया। आज ज़िंदगी के इस मोड़ पे खड़े हुए ये सच है, मेरे पास तो सिवाय यादों के कुछ भी नहीं है। नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। इतना कोलाहल, इतना शोर शराबा, इतना आडंबर, इतना बवंडर, ऐसे ऐसे चलते हुए युद्ध, हर कोई एक दूसरे के विरुद्ध, और कहने को मानवता का विकास है। अरे तो मानवता का ह्रास है, जाओगे कहाँ तक। हर जगह मानवता अवरुद्ध। और ऐसे में जब मैं इन गीतों को सुनता हूँ ना, 50-55 साल पहले की वो दुनिया जो याद आती है, बस फिर जीना अच्छा लगता है। और बस यूं ही। और सोच के देखिए ना, वजह से दुनिया जीती है, बेवजह जीने का कितना मज़ा है, इतना मज़ा है। इन गीतों में खो जाइए। मुकेश साहब से मुलाकात हुई थी, बड़ी खुशी हुई थी। 1973 में शिमला में 2 रातें उन्हें रूबरू सुना था, उनसे मिलना हुआ। ये सपने थे जीवन के जो पूरे हुए। और उन्होंने मुझे ख़त लिखा, मैंने उन्हें ख़त लिखा था उसके जवाब में, और वो तस्वीर मेरे पास आज तक मौजूद है। और ऐसे गीतों को मैं इसलिए आजकल गा रहा हूँ अलग से जाकर, क्योंकि ये गीत तो अब कहीं सुनने को मिलते ही नहीं। इतनी तेज़ी से सुनामी आई है कि सारा जो फिल्म हमारी संगीत होता था हिंदी फिल्म्स का, वो बह गया, चला गया, ख़त्म हो गया। और हमारे पास सिर्फ उस दौर की मधुर यादें रह गई, मधुर संगीत रह गया। और ऐसे विरह के गीत तो बस उसी दौर में बनते थे और हम आइडेंटिफाई भी करते थे। इसलिए उन गीतों का नशा और मज़ा कुछ हमारे लिए और ही होता था। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम। अपनी किस्मत घूम फिर के बात फिर डेस्टिनी पे आती है, नसीब पे आती है। नसीब में होता तो मुलाकात हो जाती और हो सकता है कुछ दूर तक साथ भी मिल जाता, मगर ऐसा हुआ नहीं।